नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जिस तरह से लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर लेना बहुत ज़रूरी है और केसेस भी देखा जा रहा है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये भी समझने वाली बात है, तो केसेस जिस तरह से अभी सामने आ रहे हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये केसेस और भी ज़्यादा हो सकते थे। और अभी सरकार की तरफ से जिस तरह से कल ही बताया गया था कि जो लॉकडाउन है उसे बढ़ा दिया गया है, 24 मई तक उसकी जो अवधि है वो कर दी गई है। लेकिन कुछ जो देखा जा रहा है कि अगर वेयर हाउस की बात की जाए या कनक मंडी की बात की, जो होलसेलर जो लोग हैं उनकी जो ड्यूरेशन रखी जाती थी, यहाँ जो दुकानें खुलने की टाइमिंग रहती थी वो 6 से 10 थी और 3 दिन का उनको टाइम पीरियड दिया जाता था। लेकिन रश फिर भी वहाँ पर देखा जाता था, क्योंकि 3 दिन रहते थे और 6 से 10 की टाइमिंग रहती थी। तो जितने भी लोग थे या रिटेलर थे वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते थे और सामान जितना ज़्यादा वो ले सकते थे वो लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि समय काफ़ी कम रहता था। लेकिन सरकार की तरफ से उसे थोड़ा बढ़ाया गया है और लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, जो रश ज़्यादा देखा जा रहा है वैसा भी देखने को ना मिले। और इस वक्त हमारे साथ खुद दीपक जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं वेयर हाउस के, और उन्हीं से हम बात करते हैं। क्योंकि पहले 3 दिन था वेयर हाउस का टाइमिंग रखा गया था और वो 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा रश देखा जाता था। लेकिन अभी क्योंकि इन्हीं की तरफ से सरकार को कहा गया था कि थोड़ी सी अवधि बढ़ाई जाए या फिर दिनों को बढ़ाया जाए, जिसको देखते हुए अभी सरकार ने वो कदम भी बढ़ाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट सेंट्रल में। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। अच्छा दीपक जी, पहले देखा गया था कि 3 दिन रखा गया था वेयर हाउस का जो समय था और टाइमिंग तो 6 से 10 ही था, काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा था। लेकिन आप जितने कदम उठा सकते थे, जितना प्रिकॉशंस ले सकते थे वो ले रहे थे। अब टाइमिंग का या फिर समय का क्या चेंजेस आया वो ज़रा आप बता दें लोगों को, कि वो उसी तरीके से वेयर हाउस का जो है वहाँ पर आए और सामान खरीद सकें। ऐसा है राहुल जी, जो हमारी एसोसिएशन है वो ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जो है होलसेल को डील करती है पूरे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में और लद्दाख प्रोविंस में। जी। तो काफी ट्रकों का आना जाना होता है और तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट में लोगों का आना जाना रहता है और काफी क्राउड रहता है। जी। और क्राउड जो है हमारा पब्लिक का नहीं होता है, ट्रैफिक कंजेक्शन होती है हमारी। जी। आप नरवाल मंडी और सब्जी मंडी की बात करो, वहाँ पब्लिक की कंजेक्शन है, लेकिन यहाँ जो ट्रैफिक की रहती है, क्योंकि हमने सख्त एसओपीज को लागू किया हुआ है कि आप हमें ऑन टेलीफोन डिमांड दें और हम ऑन टेलीफोन और हम अपने गाड़ियों से आपके लोगों तक जो है दुकानों तक सामान पहुंचाएंगे। राइट। तो जिस तरह पिछली बार एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 3 दिन काम करने का मौका दिया, तो जो हमारी जिम्मेवारी थी कि हम इस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, क्योंकि बड़ी आपदा की स्थिति है और मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है जिस तरह से कोविड की डेथ रेट हो रही है। तो हमने हमेशा सरकार का साथ दिया। तो लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे रेगुलर बेसिस पे ट्रक आते थे 100-150, वो क्या हुआ, मंडे को 300 आए और वेडनेसडे को 500 आए और शुक्रवार को जो है 450 के करीब ट्रक आए। तो उससे क्या हो गया, ट्रैफिक का कंजेक्शन काफी हो गया और उससे हमने फिर डीसी महोदय साहब से, अंशुल गर्ग जी से हमने रिक्वेस्ट की सर कि आप जो है कम से कम हमें 5 दिन का काम करने का दीजिए। हमारे व्यापारी वर्ग और जो लेबर के परिवार है, तकरीबन हमारे यहाँ 10,000 परिवार का पालन पोषण होता है, तो वो जो है हाथ खड़े कर चुके हैं। और मुझे खुशी है डीसी महोदय साहब ने, अंशुल गर्ग जी ने हमारी बात को सुना और जो आज अब मैं ऑर्डर देख रहा हूँ उसमें हमें 5 दिन काम करने का मौका मिला है और जो है और 6 से 10 बजे तक जो है हमारी मार्केट खुली रहेगी। इससे क्या होता है कि पैनिक नहीं होती है और हम ट्रैफिक की कंजेक्शन नहीं होती है, आराम से काम हो जाता है। और जो सरकार की मंशा है कि किस तरह हम कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको खत्म कर सके, उसमें हम जो है इस ऑर्डर से सरकार की पूरी मदद कर सकेंगे। ताकि जो कोविड-19 की जो सरकार ने परसों जो कोविड-19 की जो टेस्टिंग की 3 मेडिकल टीम भेजी थी, वो कंटिन्यू जो है आगे भी प्रयास रहेगा। और मैं समझता हूँ सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीसी महोदय साहब का, जिन्होंने हमारी बात को सुना और वही इम्प्लीमेंट किया जो हमने बोला था। और डीसी साहब को हमने ये भी बुरा लगाई थी सर कि
मेडिकल कैंप और टेस्टिंग होनी चाहिए, और उन्होंने एक की बजाय 3 मेडिकल कैंप लगाए और उसको आगे भी जारी रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। और हमने वैक्सीनेशन की भी बात की थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर है, हम भी सर फ्रंट लाइन वर्कर है, और उन्होंने उसका भी अप्रूवल दे दिया है। और मुझे लगता है अगले हफ्ते जो मेरा वैक्सीनेशन का काम है वो भी शुरू हो जाएगा 18 से 45 तक। मैं समझता हूँ इस समय जो सरकार काम कर रही है, जो हमारे डीसी साहब काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी बातों को सुना जा रहा है, और जो हमारी पब्लिक की बातें हम सरकार तक रखते हैं, जो हमारी व्यापारियों की बातें जो सरकार तक रखते हैं, सरकार हमारी बात सुन रहे हैं। हम इस ऑर्डर से बड़े खुश हैं। इसमें ये होगा कि हमारे इधर वेयर हाउस में ट्रैफिक की कंजेशन जो है कमी हो जाएगी, और जो कोविड की जो दूसरी वेव है उसको खत्म करने के लिए हम सरकार का पूरा साथ देंगे। दीपक ये जानना चाहेंगे कि पहले 3 दिन था, अभी 5 दिन कर दिया गया है। ये 5 दिन कौन से रहेंगे और टाइमिंग क्या चेंज हुई है या टाइमिंग वैसी ही रखी गई है? नहीं, हमने सरकार को यही बोला था कि हमें 5 दिन काम करने का मौका दिया जाए, और टाइमिंग जो है यही रहनी चाहिए ताकि हम अपना क्लोज जल्दी कर दें। और सुरक्षा भी जरूरी है, बिल्कुल, और तो कर्तव्य ये भी है, एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यापारियों की और लेबर की सुरक्षा भी जरूरी है। मैं समझता हूँ इस ऑर्डर से हमारे व्यापारियों को और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस के व्यापारियों को रिलीफ है, और ये सरकार का मैं स्वागत करता हूँ, और खासकर फिर एक बार फिर मोदी साहब का धन्यवाद करता हूँ। ये कौन सा दिन रहेगा? मंडे टू फ्राइडे जो है वही दिन रहेगा जो भी आपके वहाँ विजिट करना चाहता है या सामान लेना चाहता है? बिल्कुल, आपके माध्यम से बता दूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 6 से 10 बजे तक दुकानें हमारी 5 दिन लगातार खुली रहेंगी, और सैटरडे संडे वॉलंटरी हम वीकेंड लॉकडाउन रखेंगे। ओके सर, तो अभी अगर देखा जाए तो वेयर हाउस की क्या सिचुएशन है? क्योंकि जिस तरह से आप हर वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, हर चीज़ जो है वो स्मूथली चले, क्योंकि 3 दिन पहले था तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाती, जिस तरह से आपने भी कहा है, और ऐसी चीज़ें देखने को भी मिल रही थी। क्या आपको लगता है कि अब 5 दिन कर गया है तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो स्मूथली चलेंगी और लोगों को परेशानी कम होगी? देखो, ऐसा है ट्रैफिक कंजेक्शन से, और उसमें क्या होता है, जब थोड़ा क्राउड होता है तो हमारे व्यापारी डर जाते हैं और हमारी लेबर डर जाती है इस समय क्या होगा। तो हमने यही रिक्वेस्ट की थी, और मुझे लगता है इस ऑर्डर से हमारा स्मूथली काम चलेगा, ट्रैफिक की कंजेक्शन भी कम हो जाएगी, और हमने ट्रैफिक के कुछ नियम भी चेंज किए हैं, 1 वे सिस्टम किया है। उससे और जो है ट्रैफिक लोगों को आसानी होगी, उनकी जो गाड़ियां हैं, हमारे कस्टमर की गाड़ियां हैं, वो फटाफट आएंगी और फटाफट लोड होके अपने घरों में चले जाएंगी। मुझे लगता है हमारी फेडरेशन का जो दायित्व है वो हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और एसएसपी साहब से भी मेरी ट्रैफिक से बात हुई थी, उन्होंने भी काफी अच्छे इंतजाम किए हैं हमारी मार्केट के लिए। और जो हमारे एसएसपी जम्मू है पुलिस के, उन्होंने भी, उससे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी अच्छे इंतजाम किए हैं। मैं समझता हूँ हर तरफ का हमारे को समर्थन मिल रहा है। तो हमारा यही प्रयास है, जो सरकार का प्रयास है, किस तरह से हमारी एसेंशियल सप्लाई कटअप नहीं होनी चाहिए, और कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको कैसे हम सरकार की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुक्रिया दीपक जी, आपका प्रयास जिस तरह से लगा हुआ है, लोगों को परेशानी भी ना हो और लोग बचे भी रहे, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो भी लगातार चलती रहे। आपका प्रयास वो हम समझ सकते हैं और लोग भी समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सर। तो ये दीपक जी थे, वेयर हाउस जो नेहरू मार्केट है वहाँ के प्रेसिडेंट है, और जिस तरह से इनका प्रयास जारी है कि लोगों को परेशानी भी रहा हो, क्योंकि 3 दिन के लिए वेयर हाउस खुला था, और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हर जगह यहीं से सप्लाई की जाती है, और 3 दिन पहले था। इनकी तरफ से प्रयास किया गया, सरकार की तरफ इनकी तरफ जो है एक रिक्वेस्ट की कि इसे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा दिनों को बढ़ाया जाए, टाइमिंग जो है वो सेम रखी जाए। फ़िलहाल जो है वो अब वेयर हाउस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुला रहेगा, और टाइमिंग जो है वो 6 बजे से सुबह 10 बजे तक जो पहले भी थी वही जारी रहेगी, लेकिन सिर्फ डेज जो है वो बढ़ा दिए गए, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार जो है ये 5 दिन लगातार जो है वो वेयर हाउस अब खुला रहेगा। जो भी लोग जो हैं, जो भी व्यापारी वर्ग जो है वहाँ सामान लेना चाहते हैं तो वो वहाँ पर इन 5 दिनों में ले सकते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो सेम रहेगा 6 बजे से 10 बजे तक।
और इसके साथ एक और चीज़ आपको बता दें कि और भी दुकानों का जो है वो टाइमिंग बताया गया था, क्योंकि होलसेलर जो है, अगर नरवाल मंडी की बात की जाए तो वहाँ तो 12 बजे तक का टाइमिंग है, वो वैसा का वैसा ही रखा गया है। और बाकी जितनी भी दुकानें हैं उनका 10 बजे तक, जो एसेंशियल सर्विसेज में आती है, जिसमें ज़्यादातर दुकानें जो है करियाना स्टोर या ग्रोसरी स्टोर की बात की जाए तो वही आती है, उनका टाइमिंग 6 से 10 बजे तक है। और इसके साथ जो और चेंजेस लाई गई हैं वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, उसकी बात हम आपको बता देते हैं। जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 घंटे की जो दुकानें हैं, जो अलग दुकानें हैं और दुकानें हैं, उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जा सकता है, और वो 2 दिन ही रहेंगे, बुधवार को और शुक्रवार को। बुधवार और शुक्रवार को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरी दुकानें हैं, जो अलग दुकानें आती हैं और भी, वो भी मैं आपको मेंशन बता देता हूँ, कपड़ों की दुकानें हो गई या दूसरी दुकानें हो गई, उनका 2 दिन के लिए डिसाइड किया गया है, बुधवार और गुरुवार। इन 2 दिनों में 2 घंटे के लिए दुकानें खुली रहेंगी। कौन सी दुकानें खुली रहेंगी ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इनका टाइमिंग जो है दोनों ही दुकानों का 3 बजे से 5 बजे तक, दोपहर का जो 3 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग रहेगा, यानी कि 2 घंटे ये दुकानें खुली रहेंगी। और वो दुकानें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो बुधवार को दुकानें खुली रहेंगी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो वो दुकानें हैं क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट्स, यानी कि ये कपड़ों की दुकानें हैं, क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट्स शॉप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स, शूज़ एंड चप्पल स्टोर्स, ये दुकानें आ गई जो बुधवार को। मैं पहले आपको बुधवार के जो दिन खुलेंगी दुकानें उनका बता देता हूँ। अब जो भी इस बुधवार या नेक्स्ट बुधवार जो भी आएगा, जब तक लॉकडाउन रहता है, कि अगर 24 के बाद अगर फिर से एक्सटेंड किया जाता, तो फिलहाल ये जो बताया गया है कि 2 घंटे 3 से 5 बजे तक इनका टाइमिंग रहेगा बुधवार को। ये होगी क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट शॉप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स, शूज़ एंड चप्पल स्टोर्स, और उसके बाद ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम्स, जो भी ज्वेलरी शॉप्स के और शोरूम्स ज्वेलरी शॉप के होंगे वो होंगे बुधवार को 3 से 5 बजे तक। इसके साथ मोबाइल शॉप भी अब खोल सकते हैं बुधवार को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, वॉच एंड इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, साइकिल शॉप्स, आईटी एंड कंप्यूटर शॉप्स, ऑटोमोबाइल शोरूम्स, यानी कि ये जितनी भी दुकानें हैं ये बुधवार को खोली जा सकती हैं 2 घंटे के लिए, 3 से 5 बजे तक। मैं फिर से आपको बता दूं, बुधवार को 3 से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए कौन सी दुकानें खुलेंगी, तो ये हैं क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट शॉप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स, शूज़ एंड चप्पल स्टोर्स, ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम्स, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, वॉच एंड इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप्स, साइकिल शॉप्स, आईटी एंड कंप्यूटर शॉप्स और ऑटोमोबाइल शोरूम्स, ये जितने भी हैं ये बुधवार को 2 घंटे के लिए 3 से 5 बजे तक खुली रहेंगी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। अब गुरुवार यानी कि वीरवार की बात की जाए, जो थर्सडे हम कहते हैं, उसमें 2 घंटे 3 से 5 बजे तक इनका भी जो है वो टाइमिंग रहेगा 2 ही घंटे के लिए। तो इसमें जो दुकानें खोली जाएंगी थर्सडे को वो है मॉल्स एंड मेगा मार्ट्स, मल्टी आइटम डिपार्टमेंट स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स, शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स एंड पूजा रिलेटेड आइटम्स, यूटेंसिल एंड क्रॉकरी स्टोर्स, टॉय शॉप्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, नॉवल स्टोरीज, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स, फोटोस्टेट शॉप्स। मैं फिर से आपको बता दूं कि वीरवार यानी कि थर्सडे को कौन कौन सी दुकानें 2 घंटे के लिए 3 से 5 बजे तक खोली जा सकती हैं, वो हैं मॉल्स एंड मेगा मार्ट्स, मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स, शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स एंड पूजा रिलेटेड आइटम्स, यूटेंसिल एंड क्रॉकरी स्टोर्स, टॉय शॉप्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, नॉवल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स, फोटोस्टेट शॉप्स। तो ये जो है तब्दीलियां जो है वो थोड़ी बहुत लाई गई है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डीसी जम्मू द्वारा, अंशुल गर्ग द्वारा, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले बात की कि जो वेयर हाउस में 3 दिन रखा गया था, पहले खोल सकते थे, 6 से 10 बजे तक टाइमिंग था, अब 6 से 10 बजे तक टाइमिंग है, 5 दिन वेयर हाउस खुला रहेगा, सोमवार से शुक्रवार तक। और जो बुधवार और वीरवार को दुकानें खुल सकती हैं, तो ये दुकानें हैं जो आप खोल सकते हैं 2 घंटे के लिए 3 से 5 बजे तक। तो ये तब्दीली है जो आई है। लॉकडाउन तो लगातार चल रहा है, फ़िलहाल पूरा 1 महीना ही इस लॉकडाउन में चला गया है, 24 तारीख तक कर दिया गया है। उसके बाद किस तरह से क्या हालात बनते हैं वो देखने वाली बात होगी कि या लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से ही जो केसेस काफ़ी ज़्यादा आ सकते थे वो थोड़े से काबू में आए हैं, कम आए हैं। और उसकी वजह से ही सरकार ये चाहती है कि जितने ज़्यादा अभी देखा जा रहा है कि जो कम केसेस आ रहे हैं,
अगर सरकार को लगता है कि लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए तो लॉकडाउन हटाया भी जाएगा, लेकिन 24 तारीख तक फ़िलहाल लॉकडाउन है और उस वक्त की सिचुएशन देखी जाएगी कि डे बाय डे क्या सिचुएशन जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की रह रही है। क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर ही लॉकडाउन में चल रहा है, यानी कि कोरोना कर्फ्यू में चल रहा है जो 24 तारीख तक है। उसके बाद क्या उस वक्त तक क्या सिचुएशन रहती है तो वो जायज़ा लिया जाएगा और आगे उस पर जो है मंथन किया जाएगा और उसकी आगे की गाइडलाइन भी दी जाएगी। फ़िलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जो भी लोग जो हैं कपड़े के व्यापारी हैं या ज्वेलरी शॉप के व्यापारी हैं या मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल शॉप, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की बात की जाए या जो भी मैंने अभी मेंशन किया था इस पूरी लाइव कवरेज में, तो आप फिर से इसको सुन सकते हैं कि कौन कौन सी दुकानें जो हैं बुधवार या वीरवार को खुल सकती हैं 2 घंटे के लिए 3 से 5 बजे तक, तो वो आप खोल सकते हैं। और फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो यही थी पूरी अपडेट। इसके रिलेटेड और भी कोई जानकारी आती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।